हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम फाइलम कॉर्डेटा कर रहे थे। फाइलम कॉर्डेटा में हमने देखा था कि इसके 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलो कॉर्डेटा कंप्लीट करने के बाद हम सब फाइलम जो है वर्टिब्रेटा कर रहे थे। हमने देखा था कि जो वर्टिब्रेटा है उसकी 2 डिविजन्स है, ए जिनेथोस्टोमेटा एंड जिनेथोस्टोमेटा। ए जिनेथोस्टोमेटा में एक सिंगल क्लास थी साइक्लोस्टोमेटा, जो हमने कंप्लीट कर ली थी। एंड देन जो जिनेथोस्टोमेटा है उसको 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टेट्रापोडा एंड पाइसिस। जो टेट्रापोडा क्लास है उसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल इंक्लूडेड है एंड जो पाइसिस क्लास है उसमें एक्वेटिक एनिमल इंक्लूडेड है। देन जो पाइसिस सुपर क्लास है उसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, कॉन्ट्रिचथाइस एंड ऑस्टिचथाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्लास कॉन्ट्रिचथाइस करेंगे। कॉन्ट्रिचथाइस जो क्लास है, वो जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। कॉन्ट्रॉन 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 ग्रीक वर्ड से। एक जो वर्ड है वो है कॉन्ट्रॉन, जिसका मतलब है कार्टिलेज एंड इच्थाइस मीन्स, दूसरा जो वर्ड है वो है इच्थाइस, जिसका जो मीनिंग है वो है फिश। देन जो क्लास कॉन्ट्रिचथाइस है उसमें कार्टिलेजिनस फिशेस इंक्लूडेड है। कार्टिलेजिनस इनमें फिशेस इंक्लूड है जो क्लास कॉन्ट्रिचथाइस है। देन इनकी जो हैबिटेट है, दीज आर ऑल आर मैराइन, हैबिटेट इनकी मैराइन है, दीज ऑल आर मैराइन। एंडोस्केलेटन जो है कंप्लीटली कार्टिलेजिनस है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है, सो दीज आर कंप्लीटली कार्टिलेजिनस, दीज हैव कंप्लीटली कार्टिलेजिनस स्केलेटन, इसीलिए इनको कार्टिलेजिनस फिशेस कहा जाता है। देन एक्सोस्केलेटन जो है वो डर्मल प्लेकॉइड स्केल से बना हुआ है। यहाँ है एक्सोस्केलेटन, मेड अप ऑफ डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स, डर्मल प्लेकॉइड स्केल से बना हुआ है, जिसको डर्मल टेंटिकल्स भी कहा जाता है, जो प्रोटेक्शन और स्ट्रीम लाइनिंग में हेल्प करता है। देन दीज स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स। ये वाटर में फिन्स की हेल्प से स्विम करते हैं। इसमें एक तो पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं और एक अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। जो पेयर्ड फिन्स हैं उनमें पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स होते हैं। पेयर्ड फिन्स में एक पेल्विक फिन्स होते हैं, देन दूसरा जो है वो पेक्टोरल फिन्स प्रेजेंट होते हैं। जो पेल्विक फिन्स हैं वो यूज होते हैं फॉर स्टेबलाइजिंग इन वाटर। पेल्विक फिन्स वाटर में स्टेबलाइज करने के लिए काम में आते हैं, जबकि जो पेक्टोरल फिन है वो यूज होते हैं फॉर स्टीयरिंग एंड प्रोवाइड लिफ्ट। वाटर को स्टीयर करने के लिए और लिफ्ट प्रोवाइड करवाने के लिए जो है पेक्टोरल फिन्स यूज में आते हैं। देन जो अनपेयर्ड फिन्स हैं उसमें डॉर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल फिन्स आते हैं। इसमें डॉर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल फिन्स आते हैं जो वाटर को प्रोपेल करने में हेल्प करते हैं, फॉर प्रोपेलिंग थ्रू द वाटर। डॉर्सल फिन जो है वो 2 डॉर्सल फिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। दीज हैव 2 डॉर्सल फिन। टेल इज मोस्टली हेटेरोसर्कल। टेल फिन जो है मोस्टली हेटेरोसर्कल होता है, जिसमें 2 अनइक्वल लोब्स प्रेजेंट होते हैं। हेटेरोसर्कल मीन्स 2 अनइक्वल लोब्स। टेल फिन्स में 2 अनइक्वल लोब्स प्रेजेंट होंगे। देन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। माउथ वेंट्रल होता है, माउथ इज वेंट्रल। एंड टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। टीथ जो है वो प्लेकॉइड स्केल्स में मॉडिफाइड हुए होते हैं। इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वॉल्व प्रेजेंट होता है। स्क्रॉल वॉल्व इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। देयर इज अ स्क्रॉल वॉल्व इन इंटेस्टाइन। देन रेस्पिरेशन, इनमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। दीज हैव ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। 5 to 7 pairs gill slits प्रेजेंट होते हैं। These have 5 to 7 pairs gill slits।
लेकिन ये जो गिल स्लिट्स होते हैं ये किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते हैं, इनमें गिल कवर नहीं होता है, जिसको ओपर्क्यूलम कहा जाता है। ओपर्क्यूलम इनमें एब्सेंट होता है, ओपर्क्यूलम गिल कवर को बोला जाता है। एयर ब्लैडर इनमें एब्सेंट होते हैं, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। इसी वजह से ये जो क्लास कॉन्ट्रिचथाइस की जो फिशेज हैं वो कॉन्टिन्यूसली वाटर में स्विम करती रहती हैं। स्पाइरेकल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, दीज हैव स्पाइरेकल्स, लेकिन ये स्पाइरेकल्स नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन फंक्शनल एंड इंटरनली क्लोज्ड गिल स्लिट्स, और इनमें इंटरनली क्लोज्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से जो क्लास कॉन्ट्रिचथाइस की जो फिशेज हैं वो कॉन्टिन्यूसली वाटर में स्विम करती रहती हैं। स्पाइरेकल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये स्पाइरेकल्स नॉन फंक्शनल होते हैं और इनमें इंटरनली क्लोज्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। टू चैम्बर्ड हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट एंड आरबीसीज जो होती हैं वो बाई कॉन्वेक्स होती हैं और न्यूक्लिएटेड आरबीसीज इनमें प्रेजेंट होती है। आरबीसीज आर बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसीज इनमें प्रेजेंट होती हैं। देन क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। अगर नंबर पूछा जाता है क्रेनियल नर्व का तो वो 20 हो जाती हैं, लेकिन अगर पेयर्स में पूछी गई हैं तो 10 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर नंबर पूछा है तो वो 20 हैं। सेरिबेलम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स लार्ज साइज होते हैं, जो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम में सेरिबेलम और ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होंगे जो लार्जर साइज में होंगे। देन सेंस ऑर्गन, ईयर जो है वो ईयर में ओनली इंटरनल ईयर ही प्रेजेंट होता है, जिसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती है। ईयर इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली इंटरनल ईयर एंड हैविंग 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी इनमें प्रेजेंट होता है, दीज हैव किडनी, किडनी। और जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो मोस्टली यूरियोटेलिक होती हैं, जो यूरिया एक्सक्रीट करती हैं, एक्सक्रीट यूरिया, हेंस दीज आर यूरियोटेलिक फिशेस। these are cold blooded poikilothermal और एक्टोथर्मिक एनिमल्स। ये कोल्ड ब्लडेड हैं, poikilothermal एनिमल्स हैं और एक्टोथर्मिक एनिमल्स हैं। देन बॉडी शेप, ये इनकी बॉडी लिटरली कंप्रेस्ड होती है और डोर्सो वेंट्रली इनकी बॉडी फ्लैटेंड रहती है, फ्लैट रहती है और कंप्रेस्ड रहती है। जो कॉम्प्लेक्स्ड जिसकी बॉडी होती है उसमें शार्क आ जाते हैं, और जो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड जिनकी बॉडी होती है उनमें रेज आ जाती हैं। सेक्सेस यूनिसेक्सुअल होते हैं और ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। मेल्स में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स क्लैस्पर प्रेजेंट होंगे, और ये जो क्लैस्पर्स होंगे ये बिटवीन द पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक फिन्स के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। फीमेल मोस्टली ओविपेरस फीमेल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स जो होते हैं इस क्लास के उनमें विविपेरस फिशेस भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ शार्क्स जो होती हैं वो विविपेरस होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोस्टली जो शार्क्स हैं वो विविपेरस होती हैं। जाइगिना जिसका नाम है जाइगिना, ये मोस्टली विविपेरस होते हैं। देन डेवलपमेंट डजंट इंक्लूड्स नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक। डेवलपमेंट में कोई भी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए इनको एनएमनियोटा कहा जाता है। डेवलपमेंट डजंट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इसीलिए इनको एनएमनियोटा कहा जाता है। इट इंक्लूड्स, इसमें जो फिशेज आती हैं वो हैं शार्क्स, रेस एंड सॉ फिशेज। कुछ शार्क्स जो होती हैं वो लार्ज साइज की होती हैं, जैसे कि जो मैन ईटिंग ग्रेट व्हाइट शार्क है वो अबाउट 12 मीटर इन लेंथ है। व्हाइट शार्क, मैन ईटिंग व्हाइट शार्क जो है वो 12 मीटर्स इन लेंथ है, 12 मीटर्स इन लेंथ।
देन एग्जाम्पल्स जो क्लास कॉन्ट्रिचथाइस में जितनी भी फिशेज आती हैं, फर्स्ट जो है वो है स्कॉलिडॉन जिसको डॉग फिश कहा जाता है, साइलियम, शार्क, रहीनोबैटस, गिटार फिश, टॉर्पिडो, इलेक्ट्रिक रे हैज़ इलेक्ट्रिक रे इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। देन ट्राइगॉन स्ट्रिंग रे जिसको कहा जाता है क्योंकि इसमें पॉइजन स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है। देन क्रिस्टिस सॉफिश इसको बोला जाता है। कारकैरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क जिसको ग्रेट व्हाइट शार्क कहा जाता है, एंड रहीनोडॉन जिसको व्हेल शार्क कहा जाता है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। सो नेक्स्ट कम्स टू द एग्जांपल्स ऑफ क्लास कॉन्ट्रिचथाइस। कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो एग्जांपल्स हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जो इसका फर्स्ट एग्जांपल है वो है स्कॉलिडॉन जिसको द इंडियन शार्क कहा जाता है। स्कॉलिडॉन जो है ये फास्ट स्विमर है, इट इज़ अ फास्ट स्विमर्स, कार्निवोर्स एंड विविपैरस। मोस्टली जो क्लास कॉन्ट्रिचथाइस की जो फिशेस हैं वो ओविपैरस होती है, लेकिन जो स्कॉलिडॉन है वो विविपैरस है। द इंडियन शार्क जो है वो विविपैरस है। इट इज़ अ एडिबल फिश, इट इज़ एन एडिबल फिश, ये एडिबल फिश है एंड इट्स स्किन इज यूज्ड, इसकी स्किन जो है एज एन एब्रेसिव यूज की जाती है, यूज एज एन एब्रेसिव। एंड जो इसका लीवर है, लीवर से ऑयल ईल्ड किया जाता है, लीवर इट्स ऑयल। स्कॉलिडॉन जिसको द इंडियन शार्क फिश कहा जाता है, फास्ट स्विमर है, कार्निवोर्स है और विविपैरस है। एक इसमें एक्सेप्शन है कि जो क्लास कॉन्ट्रिचथाइस की जो फिशेस हैं मोस्टली ओविपैरस होती हैं, लेकिन जो स्कॉलिडॉन है, इंडियन शार्क है, वो विविपैरस है। ये एक एडिबल फिश है, इसकी स्किन जो है वो एज एन एब्रेसिव यूज की जाती है और इसके लीवर से ऑयल ईल्ड किया जाता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज द टॉर्पिडो द इलेक्ट्रिक रे फिश जिसे कहा जाता है। ये एक स्लगिश फिश है। टॉर्पिडो इज अ स्लगिश बॉटम dwelling एंड कार्निवोरस फिश। कार्निवोरस फिश है, जबकि जो शार्क थी वो विविपैरस फिश थी। देन इसमें एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रो ऑर्गन टॉर्पिडो में प्रेजेंट होता है। इस इलेक्ट्रिक ऑर्गन से वह अपने प्रे को किल करती है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन की वजह से वो अपने प्रे को किल करती है, उसको वो एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है, इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करवाती है, जिस वजह से जो प्रे है वो किल हो जाता है और अपने जो इसके एनिमीज हैं, टॉर्पिडो फिश के जो एनिमीज हैं उनको भी ये टॉर्पिडो एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक ऑर्गन से, जिस वजह से जो इसके एनिमीज भी किल हो जाते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज द ट्राइगॉन जिसको द स्ट्रिंग रे कहा जाता है। स्ट्रिंग रे इस फिश को बोला जाता है। ट्राइगॉन जो है वो बॉटम सी के बॉटम में रहती है और ये क्वाइटली रहती है, मतलब बिल्कुल शांत ये रहती है। बॉटम में, पानी के बॉटम में होती है और बिल्कुल शांत ये बैठी रहती है, लेकिन ये स्विम एट अ टाइम, मतलब हमेशा ये स्विम नहीं करती है, ओकेजनली स्विम करेगी। इट स्विम्स ओकेजनली। एंड ये कार्निवोरस फिश है, कार्निवोरस फिश, और इसकी जो शेप है ये काइट शेप्ड फिश है, काइट शेप्ड फिश। देन ये कुछ एग्जाम्पल थे क्लास कॉन्ट्रिचथाइस के एग्जाम्पल थे। चलिए अब नेक्स्ट क्लास करते हैं। देन कम्स टू द क्लास ऑस्ट्रिचथाइस। कॉन्ट्रिचथाइस हमने क्लास कर लिया। अब इनके वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है जो कॉन्ट्रिचथाइस है, क्लास है कॉन्ट्रिचथाइस क्लास है। ये जो है कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस थी और ये कार्निवोरस हैं, कार्निवोरस फिशेस हैं। आप सीस इनको याद रखते हैं, तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं और कार्निवोरस फिशेस हैं। ये दो इनके जो हैं मेन कैरेक्टर्स हैं।
देन कम्स टू द क्लास ऑस्टिचथाइस। ऑस्टिचथाइस भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक ग्रीक वर्ड है ऑस्टिरॉन, ऑस्टिरॉन और ऑस्टिरॉन विच मीन्स बोन एंड इचथाइस मीन्स फिश, फिश। सो क्लास ऑस्टिचथाइस में बोनी फिशेस इंक्लूडेड हैं। मेनली बोनी एंडोस्केलेटन जो है इनमें मेनली बोनी होगा, बोन्स इनमें प्रेजेंट होंगी। हैबिटेट इनकी जनरली ये मैराइन होंगी और फ्रेश वाटर हैबिटेट इनका होगा। देन एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ डर्मल साइक्लॉइड, गिनॉइड और टिनॉइड स्केल्स। इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो साइक्लॉइड, गिनॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स से बना होगा। वाटर में ये फिन्स की हेल्प से स्विम करती हैं। दीज स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स। 2 तरह के फिन्स इनमें प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड फिन्स देन अनपेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स जो है वो 2 टाइप्स के होंगे, एक पेल्विक फिन होगा, एक पेक्टोरल फिन इनमें प्रेजेंट होता है। पेल्विक फिन जो है वो ब्रेक्स प्रोवाइड करवाता है, जबकि जो पेक्टोरल फिन है वो एज अ बैलेंसर एक्ट करता है। देन जो अनपेयर्ड फिन्स हैं उनमें डॉर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल फिन्स प्रेजेंट होता है। जो डॉर्सल फिन है वो सिंगल इनमें डॉर्सल फिन प्रेजेंट होगा और जो इनमें फिन्स हैं वो बोनी फिन रे से सपोर्टेड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, फिन्स जो हैं वो बोनी फिन रे से सपोर्टेड होते हैं, सपोर्टेड बाय बोनी फिन रे, जिसको लेपिडोट्राकिया कहा जाता है, कॉल्ड लेपिडोट्राकिया जिसको बोला जाता है। देन कॉर्डल फिन होमो सर्कल होगा और डाइफाई सर्कल होगा और ये एक्ट एज स्टीयरिंग ऑर्गन एक्ट करेगा, एक्ट एज स्टीयरिंग ऑर्गन। पेल्विक फिन ब्रेक्स प्रोवाइड करवाएगा, पेक्टोरल बैलेंसर एक्ट करेगा, लेकिन जो कॉर्डल फिन है वो एज अ स्टीयरिंग ऑर्गन एक्ट करता है। देन एलिमेंट्री कैनाल, माउथ इज टर्मिनल, टर्मिनल में माउथ प्रेजेंट होगा, टर्मिनल माउथ इज टर्मिनल। इंटेस्टाइन में कोई भी स्क्रॉल वॉल्व प्रेजेंट नहीं होगा, नो स्क्रॉल वॉल्व इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होता है और इनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट विच आर कवर्ड बाय गिल कवर। गिल कवर से ये कवर होते हैं, लेकिन जो क्लास कॉन्ट्रिचथाइस थी उनमें जो गिल थे वो किसी भी कवर से कवर्ड नहीं थे, गिल कवर से कवर्ड नहीं थे, मतलब उनमें ऑपरिक्यूलम जो था वो एब्सेंट था। लेकिन जो क्लास ऑस्टिचथाइस है उसमें जो ऑपरिक्यूलम है वो प्रेजेंट है। इनमें जो गिल्स होंगे 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होंगे, ये गिल कवर से कवर होंगे। देन एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट एंड एक्ट एज हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है और ये यूजुअली ये एक्ट करता है हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन। देन स्पाइरेकल्स एब्सेंट होते हैं। एयर ब्लैडर की वजह से क्लास ऑस्टिचथाइस की जो फिशेस हैं वो पर्टिकुलर डेप्थ तक रहती हैं। दीज कैन स्टे एट अ पर्टिकुलर डेप्थ विदाउट एक्सपेंडिंग एनी एनर्जी। ये पानी की बहुत डेप्थ तक रहती हैं और ये कोई भी एनर्जी इनकी एक्सपेंड नहीं होती है। देन स्पाइरेकल्स आर एब्सेंट, स्पाइरेकल्स एब्सेंट होते हैं। यूजुअली 2 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। आरबीसीज जो है वो बाई कॉन्वेक्स होगी और न्यूक्लिएटेड होगी। आरबीसीज आर बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। देन नर्वस सिस्टम में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होंगी। ऑल्फैक्टरी एंड सेरिबेलम जो होगा वो स्मॉल साइज का होगा, लेकिन जो क्लास कॉन्ट्रिचथाइस थे उनमें लार्ज साइज का सेरिबेलम और ऑल्फैक्टरी लोब्स जो थे वो लार्ज साइज के थे। देन इंटरनल ईयर, द ईयर जो है इसमें इनका जो ईयर होगा उसमें ओनली इंटरनल ईयर ही प्रेजेंट होगा, जिसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। इंटरनल ईयर हैविंग 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इंटरनल ईयर हैविंग 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। देन कम्स टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है इनमें वो होता है ऑफिस्थोनेफ्रिक किडनीज। ऑफिस्थोनेफ्रिक किडनी जो है वो एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्ट करती हैं। मोस्ट क्लास ऑस्टिचथाइस की जो फिशेस हैं वो अमोनोटेरिक होती हैं, लेकिन जो क्लास कॉन्ट्रिचथाइस की जो फिशेस थी यूरियोटेरिक थी, वो यूरिया एक्सक्रीट करती थी। लेकिन जो क्लास ऑस्टिचथाइस की फिशेस हैं ये एमोनोटेरिक हैं, ये अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं। दीज एक्सक्रीट अमोनिया। यूरिनरी ब्लैडर इनमें एब्सेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट।
दीज आर कोल्ड ब्लडेड, पॉइकिलोथर्मल और एक्टोथर्मिक एनिमल्स। स्पिंडल शेप्ड इनकी बॉडी होती है। These are always spindle shaped body to reduce resistance during swimming. Spindle shaped body होती है। Sexual dimorphism may or may not be present. Present हो भी सकता है, नहीं भी present हो सकता है। Claspers never present. Claspers present नहीं होते हैं। Fertilization में भी internal और external दोनों हो सकती है। इंटरनल भी हो सकती है फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी प्रेजेंट हो सकती है। ओविपेरस है। दीज फिशेज आर मोस्टली ओविपेरस। डेवलपमेंट में कोई भी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं होती है, इसलिए इनको एनएमनियोट्स कहा जाता है। सो इंक्लूडेड इन एनएमनियोट्स। क्लास ऑस्टिस्थाइस की जो फिशेस होती हैं उनको एक्वेरियम में रखा जाता है। जो हम अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं वो मोस्टली ऑस्टिस्थाइस क्लास की फिशेस होती हैं और उनमें बीटा एक फिश है, बीटा जिसको फ्लाइटिंग फिश कहा जाता है, फ्लाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम एक फिश है जिसको एंजल फिश कहा जाता है। ये दो फिशेस जो हैं इनको एक्वेरियम में रखा जाता है। जो हम नॉर्मली देखते हैं, कहीं हम बाहर जाते हैं, हम रेस्टोरेंट में देखते हैं, किसी कैफे में देखते हैं कि हम नॉर्मली जो है अपने घर में भी एक्वेरियम रखते हैं। उन एक्वेरियम में जो फिशेस होती हैं वो बीटा फ्लाइटिंग फिश होती है एंड टेरोफाइलम एंजल फिश जो है वो एक्वेरियम में रखी जाती हैं। देन फ्रेश वाटर फूड फिशेस, इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं कि जो फ्रेश वाटर फूड फिशेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, अगर आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो फिशेस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो फ्रेश वाटर फूड फिशेस में आती है लेबियोरोहिता जिसको रोहू बोला जाता है, कैटला, सिरहिना मिसिगिला जिसको मृगल फिश कहा जाता है, साइप्रियो कार्पियो, लेबियो कैलबासा, मिस्टिस सिंगाला एंड वेलागो एटू जिसको माली या मैली कुछ भी आप बोल सकते हो कहा जाता है। ये कुछ फिशेज हैं जो फ्रेश वाटर फूड फिशेज हैं। देन जो मैराइन फूड फिशेज हैं वो कौन कौन सी है, इसमें सबसे पहले आती है हेल्सा, देन सार्डिनेला, सैलमन जिसको कहा जाता है सार्डिनेला, देन हार्पेडॉन जिसको बॉम्बे डक बोला जाता है, हार्पेडॉन जिसको बॉम्बे डक कहा जाता है, एंड स्ट्रोमेटियस जिसको पॉम्फ्रेट कहा जाता है, स्ट्रोमेटियस जिसको पॉम्फ्रेट कहा जाता है। ये कुछ मैराइन फूड फिशेज हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देन एक फिश है लैटिमेरिया, जो लो फिन फिश है, फिन फिश, इसमें जो फिन्स हैं वो लोब फिन इनमें प्रेजेंट होते हैं और ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। लैटिमेरिया जो है लोब फिन्ड फिश है जो एक ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। देन कम्स टू सम एग्जांपल्स ऑफ क्लास ऑस्टिस्थाइस। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है लेबियोरोहिता, द कार्प रोहू जिसको द कार्प रोहू कहा जाता है और ये फ्रेश वाटर फिश है। इट इज़ अ फ्रेश वाटर फिश। एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेश वाटर फिश और मैराइन वाटर फिश के बारे में। फ्रेश वाटर फिश है और ये क्लीन वाटर में रहती है। इट प्रेफर्स क्लीन वाटर। ये मोस्टली कार्निवोर्स हैं। इट इज़ अ कार्निवोरस फिश and oviparous, and it is a oviparous and carnivores. Then कैटला को द कार्प कहा जाता है, द कार्प इसका अनदर नेम है और ये भी फ्रेश वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश। फीड्स ऑन प्लैंक्टन एंड डिकेड वेजिटेशन, फीड्स ऑन प्लैंक्टन्स and decayed vegetation, and it is a very active fish, very active fish and इसके जो कॉमन नेम जो है, लोकल नेम्स जो है वो है थीला, इसको थीला नाम से भी कहा जाता है, और कैटला
KATLA एंड ये वेरी एक्टिव फिश है और इसका जो फ्लेवर होता है प्लीजेंट, इट हैज़ अ प्लीजेंट फ्लेवर। ये कुछ एग्जांपल्स थे क्लास ऑस्ट्रिच थाइस के। अब चलिए हम डिफरेंसेस कर लेते हैं क्लास कॉन्ट्रिच थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस के बीच में कुछ डिफरेंसेस कर लेते हैं, जिससे आप जो है इनको रिकॉग्नाइज करने में कंफ्यूजन ना हो, आपको इनको रिकॉग्नाइज करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि क्लास कॉन्ट्रिच थाइस में क्या डिफरेंस है और क्लास ऑस्ट्रिच थाइस में क्या मतलब कॉन्ट्रिच थाइस से अलग है। डिफरेंसेस बिटवीन क्लास कॉन्ट्रिच थाइस एंड ऑस्ट्रिच थाइस। क्लास कॉन्ट्रिच थाइस जो है वो उनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना होता है, इसलिए इनको कार्टिलेजिनस फिशेस कहा जाता है। और जो ऑस्ट्रिच थाइस जो क्लास है उनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन से बना होता है, इसलिए इनको बोनी फिशेस कहा जाता है। यहाँ से आप पता लगा सकते हो, जो सी है सी से कार्टिलेज फिशेस एंड ऑस्ट्रिच थाइस से बोनी फिशेस। देन जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनकी जो हैबिटेट होती है वो मैराइन होती है, ये मैराइन फिशेस होती हैं, जबकि जो बोनी फिशेस हैं वो मैराइन भी हो सकती हैं और फ्रेश वाटर भी होती हैं। एक्सोस्केलेटन जो है वो प्लेकॉइड स्केल से बना होता है क्लास कॉन्ट्रिच थाइस में, जबकि जो क्लास ऑस्ट्रिच थाइस है उनमें जो एक्सोस्केलेटन है वो गिनॉइड, टिनॉइड और साइक्लॉइड स्केल से बना होता है। देन क्लास कॉन्ट्रिच थाइस का एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, जबकि जो क्लास ऑस्ट्रिच थाइस है उनका जो एंडोस्केलेटन है वो मेनली बोनी होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस में माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होता है, जबकि ऑस्ट्रिच थाइस फिशेस में जो माउथ है वो टर्मिनल प्रेजेंट होता है। क्लास कॉन्ट्रिच थाइस की फिशेस में के इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वेल्व प्रेजेंट होता है। दिस इंटेस्टाइन हैज स्क्रॉल वेल्व, बट इन क्लास ऑस्ट्रिच थाइस नो स्क्रॉल वॉल्व इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। कार्टिलेजिनस फिशेस में 5 to 7 पेयर्स गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो गिल स्लिट्स हैं वो ओपरक्यूलम से कवर नहीं होते हैं। ओपरक्यूलम जो है गिल कवर है, गिल कवर का जो नाम है वो है ओपरक्यूलम। गिल स्लिट्स नॉट कवर्ड बाय ओपरक्यूलम। लेकिन जो क्लास ऑस्ट्रिच थाइस की जो बोनी फिशेस हैं उनमें 4 पेयर्स गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे और ये गिल स्लिट्स जो है वो ओपरक्यूलम से कवर होते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, जबकि जो बोनी फिशेस हैं उनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। देन सेरिबेलम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स कार्टिलेजिनस फिशेस में लार्ज साइज होता है, जबकि जो ऑस्ट्रिच थाइस जो फिशेस हैं उनमें सेरिबेलम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होता है वो स्मॉल साइज में प्रेजेंट होता है। क्लास कॉन्ट्रिच थाइस की जो फिशेस हैं वो यूरियोटेरिज्म शो करती हैं, मतलब ये यूरिया एक्सक्रीट करती हैं, जबकि जो क्लास ऑस्ट्रिच थाइस है इनकी जो फिशेस है वो अमोनोटेरिज्म शो करती है, मीन्स ये अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं। क्लैस्पर्स क्लास कॉन्ट्रिच थाइस में प्रेजेंट होते हैं। क्लैस्पर्स प्रेजेंट इन क्लास कॉन्ट्रिच थाइस। कार्टिलेजिनस फिशेस में क्लैस्पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो बोनी फिशेस हैं उनमें जो क्लैस्पर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस में पेल्विक फिन्स पोस्टीरियर लोकेटेड होते हैं। पेल्विक फिन्स आर लोकेटेड पोस्टीरियरली इन कार्टिलेजिनस फिशेस, लेकिन बोनी फिशेस में जो पेल्विक फिन्स हैं वो एंटीरियरली लोकेटेड होते हैं। देन कॉर्डल फिन जो होता है कार्टिलेजिनस फिशेस में वो हेटेरोसर्कल होता है, मतलब एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल कॉर्डल फिन इन कार्टिलेजिनस फिशेस। लेकिन जो बोनी फिशेस होते हैं उनमें जो कॉर्डल फिन है वो होमोसर्कल होता है, मतलब सिमेट्रिकल कॉर्डल फिन प्रेजेंट होता है। सिमेट्रिकल कॉर्डल फिन इज प्रेजेंट इन बोनी फिशेस। डॉर्सल फिन कार्टिलेजिनस फिशेस में डॉर्सल फिन 2 इन नंबर होता है, इनका जो नंबर होगा वो 2 होगा, जबकि बोनी फिशेस में सिंगल डॉर्सल फिन प्रेजेंट होता है। सिंगल डॉर्सल फिन बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस में फर्टिलाइजेशन ऑलवेज इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें प्रेजेंट होती है। कार्टिलेजिनस फिशेस में ओनली ऑलवेज इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है, लेकिन जो बोनी फिशेस हैं उनमें जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इनमें प्रेजेंट होती है, लेकिन जो जनरली होती है वो एक्सटर्नल ही फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है। तो ये क्लास कॉन्ट्रिच थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस में कुछ डिफरेंसेस हैं थे, जिन वजह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप ये डिफरेंसेस कर लेते हैं तो इनसे भी आप जो है कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस को
आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो क्लास पाइसिस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम क्लास टेट्रापोडा करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आप अपने HP टेट के मार्क्स ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपके 90 मार्क्स आए हैं या कितने, या आपने HP टेट पास किया है या नहीं किया है, पक्का बताना। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।